हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब। आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम समान विज्ञान के रसायन शास्त्र के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम हुआ तो कहाँ हुआ था रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास? तो मिस्र में। रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता था तो केमिटे किंग। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं लुइसियर लेवोसियर। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। शुष्क बर्फ कहलाती है। शुष्क बर्फ कहलाती है। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। लाफिंग गैस कहलाती है। लाफिंग गैस जो है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है तो अश्रु गैस यानी आंसू गैस, इसका नाम है क्लोरोएसीटोफिनोन। क्लोरोएसीटोफिनोन जो है कि आंसू गैस है। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल जल में सबसे शुद्ध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है तो CaSO4 × ½ H2O। याद रखेंगे, CaSO4 × ½ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कल कारखानों में मूर्ति बनाने में तथा टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में जो है कि उस प्लास्टर जो किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा जो है वो खाने वाला सोडा है और वॉशिंग सोडा जो है वो धोने वाला सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है, तो CO2 गैस। सिगरेट के लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। दूध उदाहरण है इमल्सन पायस का। इमल्सन मतलब है दूध जो है इमल्सन है, ध्यान देंगे। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है H2SO4। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, ये जल का स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले हुए कण। तो क्लोराइड घुला रहता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं जो जल की अस्थायी कठोरता के कारण हैं। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता सिर्फ गर्म कर देने से भी चली जाती है, जल को गर्म कर देने से उसकी अस्थायी कठोरता चली जाती है। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23 अणु, यानी 6.022 × 10⁻23 अणु। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। परमाणु के नाभिक में होते हैं, देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है कि बाहर होता है, नाभिक से बाहर। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। दियासलाई
के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दिया सलाई मतलब माचिस। माचिस के निर्माण में प्रयुक्त तत्व जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है कि माचिस बनाने में, माचिस की तिल्ली बनाने में किया जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, देखिए जल में सबसे कम घुलनशील गैस है वो नाइट्रोजन है, जो पृथ्वी पर सभी गैसों की अपेक्षा सबसे अधिक पाई जाती है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और जल का अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कण। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है आर्गन। विद्युत बल्ब में जो है कि अंदर जो भरा जाता है वो आर्गन होता है। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन CH4। आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है, तो देखिए हरा रंग जो है वो बेरियम के चलते होता है Ba, और लाल रंग एस्ट्रोनशियम के कारण होता है Sr। बेरियम को Ba से सूचित किया जाता है और एस्ट्रोनशियम को Sr से सूचित किया जाता है। तो क्रमशः देखेंगे, हरा रंग बेरियम के कारण होता है, लाल रंग एस्ट्रोनशियम के कारण होता है आतिशबाजी में, यानी जो पटाखा छोड़ा जाता है ऊपर। वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसीटिलीन। जो गैस वेल्डिंग होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ एसीटिलीन मिलाया गया रहता है। सामान्य ताप पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, ध्यान देंगे कि सामान्य ताप पर यानी NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के पटल पर जो कह रहा है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो ये तत्व जो है कि ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अगर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कहे तो वहाँ आप जो है कि नाइट्रोजन टिक लगाइएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। जो ओजोन परत है O3, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी के जीव जंतुओं, मनुष्यों को बचाती हैं कई रोगों से। अगर पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुँचें तो यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए ओजोन जो है कि वो जीवन संरक्षण सीमा भी है। कक्ष ताप पर द्रव धातु है। कक्ष ताप पर यानी कमरे की ताप पर द्रव में कौन सा धातु रहता है, तो पारा, जिसे मरकरी कहते हैं, और Hg से शुरू करते हैं, सूचित करते हैं। साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है, तो यौगिक है NaCl। चीनी का सूत्र है C12H12, यहाँ H मिस प्रिंटिंग हो गया, C12H22 और O11, C12H22 और O11। ये जो है ये चीनी का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, चीनी का सूत्र। और चीनी एक यौगिक है। ओजोन है, ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो ओजोन है ऑक्सीजन का एकल रूप। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है। तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो शीतलक, जो ठंडा करने के लिए गैस प्रयोग में लिया जाता है वो फ्रीऑन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है वो है ओजोन। पुराने तैल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जल में चाक का निलंबन है। जल में चाक का निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण।
पेट्रोल और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण। शक्कर में जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण। एल्कोहल एवं जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण। शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण। सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं विलयन। कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में अविलेय होते हैं। अविलेय मतलब कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल का। चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा यानी नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, नमक, एल्कोहल आदि विलेय है जल में। धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन। धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है धुआं। फिटकिरी का जल में विलयन उदाहरण है, फिटकिरी का जल में विलय होना उदाहरण है ठोस का द्रव में विलयन। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत सुचालक नहीं बनाते हैं वैद्युत अपघट्य जो है कि कहलाते हैं। बादल का कोहरा है कोलाइडी विलयन। अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं तो क्रिस्टलन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। तो मित्रों ये रहा हमारे रसायन विज्ञान के प्रश्नों का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के सभी केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी हम विज्ञान के समान विज्ञान के तीनों पार्टों का जो है कि डिस्कशन करा के अब तब उसका ऑब्जेक्टिव जो है कि आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।